नमस्कार। आज हम एक ऐसे कमाल के आइडिया के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसा आइडिया जिसने सच कहूं तो मार्केटिंग की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अच्छा, कभी सोचा है कि आज के टाइम में मतलब मार्केट में इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, इतने ब्रांड्स, इतने आइडियाज, फिर भी ज्यादातर चीजें भीड़ में खो क्यों जाती हैं? बस यही वो सवाल है जिसका जवाब सेठ गॉर्डन अपनी बहुत ही फेमस किताब पर्पल काउ में देते हैं। और देखिए, इस किताब का जो मैसेज है ना, वो एकदम सीधा और साफ है कि अगर आप बाकियों से अलग नहीं हैं, तो आप हैं ही नहीं, मतलब आप अदृश्य हैं। तो चलिए पर्पल काउ के इस सिद्धांत को जरा और गहराई से समझते हैं। आखिर ऐसा क्या है इसमें कि ये मार्केटिंग की दुनिया में इतना स्पेशल माना जाता है? देखिए, इसका जो मेन आइडिया है ना, वो बहुत ही सिंपल है। सोच कर देखिए, आप कहीं गाड़ी से जा रहे हैं और आपको सड़क किनारे सैकड़ों भूरी गायें दिखती हैं। 1, 2, 10, थोड़ी देर बाद आप बोर हो जाएंगे, राइट? लेकिन जरा सोचिए, उन्हीं गायों के झुंड में अचानक आपको एक बैंगनी रंग की गाय दिख जाए। क्या होगा? आप उसे फौरन नोटिस करेंगे। क्यों? क्योंकि वो अलग है, वो यादगार है। और बस यही यही इस पूरी फिलॉसफी का निचोड़ है। आज का जो मार्केट है ना, वो बहुत शोर वाला है। हर कोई हमारा ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहता है। ऐसे में सिर्फ बहुत अच्छा होना वो काफी नहीं है। अगर आपका प्रोडक्ट या आइडिया बिल्कुल दूसरों जैसा ही है, तो लोग उसे देखेंगे भी नहीं, नजरअंदाज कर देंगे। तो सवाल उठता है कि ये सब बदला क्यों? मतलब वो पुरानी नियम अब क्यों काम नहीं करते? ऐसा क्या हो गया? देखिए, पहले वाला जो एडवर्टाइजिंग का तरीका था ना, वह पुराना हो चुका है। पहले क्या होता था? कंपनियां टीवी, रेडियो या अखबारों के जरिए हमें बीच में रोककर अपना ऐड दिखाती थी। इसे कहते थे इंटरप्ट मार्केटिंग। लेकिन आज आज तो हमारे हाथ में रिमोट है, स्किप बटन है ना? तो अब दौर है परमिशन मार्केटिंग का। मतलब कस्टमर अब खुद चुनता है कि उसे क्या देखना है, क्या सुनना है। और वो ये परमिशन आपको तभी देगा जब आपकी बात में वाकई कोई दम हो, जब आप दिलचस्प हों। और दिलचस्प होने का मतलब ही है रिमार्केबल होना। अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है। रिमार्केबल का मतलब सिर्फ बहुत अच्छा नहीं होता। इसका असली मतलब है जिसके बारे में बात करने का मन करे। मतलब कुछ ऐसा जिसके बारे में लोग खुद चर्चा करें, एक दोस्त दूसरे को बताए। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि अलग दिखना जरूरी क्यों है, पर अब सवाल ये है कि ये करें कैसे? इसके लिए एक पूरी तरह से नई स्ट्रैटेजी की जरूरत है। तो ये है वो नए नियम। सबसे पहला, हर किसी को टारगेट करना बंद करें। एक छोटा ग्रुप पकड़ें जो आपके प्रोडक्ट को लेकर पैशनेट हो। जैसे एप्पल ने जब आईपॉड लॉन्च किया था, तो उन्होंने सिर्फ म्यूजिक लवर्स पर फोकस किया था, पूरी दुनिया पर नहीं। दूसरा, रिस्क लीजिए, नए नए एक्सपेरिमेंट्स कीजिए। और तीसरा, जो भी बनाइए वो स्नीजर्स के लिए बनाइए। अब ये स्नीजर्स कौन लोग हैं? ये वो लोग होते हैं जो किसी भी नई चीज को सबसे पहले ट्राई करते हैं, और अगर उन्हें वो चीज पसंद आ गई तो वो एक छींक की तरह उस आइडिया को सब तरफ फैला देते हैं। ये लोग आपके सबसे बड़े फैन बन जाते हैं, जो फ्री में आपकी मार्केटिंग करते हैं। तो अगर आपका आइडिया इन लोगों को पसंद आ गया ना, तो समझिए आधा काम तो वहीं हो गया। ये सुनने में थोड़ा उल्टा लग सकता है, पर आज की सच्चाई यही है। मजे की बात यह है कि जो रास्ता सबसे सेफ लगता है, मतलब सबके जैसा बनना, कोई रिस्क न लेना, असल में वही सबसे ज्यादा रिस्की है। क्यों? क्योंकि जब आप सेफ खेलते हैं तो आपको कोई नोटिस ही नहीं करता, आप भीड़ में खो जाते हैं। तो आखिर में ये किताब सिर्फ कोई मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी नहीं बताती, ये उससे कहीं बढ़कर है। ये सोचने का एक बिल्कुल नया नजरिया है, एक चैलेंज है। और इसका सबसे पावरफुल मैसेज शायद यही है। हम सब अक्सर फेल होने से डरते हैं, कोई गलती ना हो जाए इस पर फोकस करते हैं। लेकिन सेठ गॉर्डन कहते हैं कि इससे भी बड़ी गलती है नोटिस ही ना किया जाना। असली खतरा फेल होना नहीं है, असली खतरा है गुमनाम रह जाना। तो अब आखिर में सवाल यही बचता है, क्या भीड़ में एक और भूरी गाय बनकर रह जाना है, या फिर कुछ ऐसा बनाने की हिम्मत दिखानी है जो दुनिया को आपकी पर्पल काउ दिखाए?